अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी देखिए हमारा सोफ़ा वापस आ रहा है और इसका मैं क्या बताऊँ आपको कि मुझे खुशी हो रही या दुख हुआ। तो मैं बता दूँ आपको कि मुझे दोनों हुआ। हमारा सोफ़ा जो है वापस आ गया, इसकी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन साथ ही जो वजह मैं बताऊँगी अभी आपको कि ये किस वजह से वापस आया है, तो इसका बहुत ज़्यादा मुझे अफ़सोस भी है और दुख भी हो रहा है कहीं न कहीं। तो सोफ़ा की तो ख़ैर मुझे खुशी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा सोफ़ा जिन्होंने लिया था उनके पास से वापस आ गया है। जैसा कि ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी है और सच में ज़िंदगी मतलब बहुत बड़ी नेमत है, हम लोग कदर नहीं करते हैं इसकी। और हमारी लाइफ में ना, हम सब की लाइफ में कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आता है जहाँ हमें सही और गलत का फ़र्क जो है समझ में नहीं आता, और वो टाइम ऐसा होता है ना कि उस टाइम पे अगर हम संभल गए तो वो हमारी लाइफ का सबसे अच्छा जो है फ़ैसला होता है। और अगर उस टाइम पे हमने कोई गलती कर दी ना, तो वो एक गलती की मतलब हमें ऐसा होता है कि सारी उम्र हमें पछतावा होता है। अगर वो गलती हमारे लिए सही साबित हुई तो ठीक है, और अगर नहीं सही साबित हुई तो मतलब वो एक गलती ऐसी होती है ना कि हम उस एक गलती से इतने लोगों को जो है दुखी कर देते हैं। और वो टाइम पे हमें बस ये सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ जो है हमारी अकेलों की नहीं होती है, और हमारी लाइफ के फ़ैसले हम जो है अकेले नहीं कर सकते हैं। हमारे माँ बाप जो हमें इतने लाड़ प्यार मोहब्बत से पालते हैं, और वो उनका सारी ज़िंदगी का सपना होता है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनको हम अच्छी तालीम देंगे, अच्छी तरबियत करेंगे, उनकी अच्छे घर में शादी करेंगे, और हमारे बच्चे जो है उनका संसार बसाएंगे, अच्छे से खुशी खुशी रहेंगे अपनी ससुराल में। तो ये एक हर माँ बाप का सपना होता है। और हमें ना उस टाइम पे समझ नहीं आता जब हम बच्चे होते ना, तो उस टाइम पे हमें अगर माँ बाप किसी गलती पे रोके ना, तो हम लोग जो है उनको गलत समझते हैं। हम ये नहीं समझते कि वो हमारे माँ बाप हैं, वो हमसे बड़े हैं, उन्होंने हमसे ज़्यादा ज़िंदगी जी है, उन्होंने हमसे ज़्यादा जो है उन्हें दुनिया की मालूमात है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है हमें उस टाइम पे नहीं समझ आता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि हमें ना अपने माँ बाप ही जो है हमें दुश्मन लगने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप ना हमसे प्यार ही नहीं करते, हमें हर चीज़ के लिए टोकते हैं रोकते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी जो है गलतफहमी गलती होती है, और हमें ये उस टाइम पे समझ आता है जब हम खुद जो है एक माँ बनते हैं। और सच में जब हम माँ बन जाते हैं ना, तो हमें उन तमाम रिश्तों का और उन तमाम बातों का, उन तमाम रोक टोक का अंदाज़ा हो जाता है। और जब हमें उस टाइम पे समझ आता है कि हम कितने गलत थे और हमारे माँ बाप कितने सही थे, तो अल्लाह ताला ना हम तमाम की जो है बहन बेटी और बीवी हर एक की हिफाजत करे। क्योंकि आजकल इतने फितने आ गए ना कि हम लोग मतलब इंसान बंदा जो है सोच ही नहीं सकता कि कब किसके साथ क्या हो जाए। और आजकल तो ऐसा भी नहीं रहा है माहौल की शादी हो गई है तो चलो शादीशुदा है तो अब कोई टेंशन नहीं। शैतान इस कदर मतलब बहका देता है ना कि मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत जो है आजकल माहौल ख़राब हो गया है। हमें हर टाइम ना बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। और इतनी सब बातें करने का ना मेरा मकसद ये था कि जो सोफ़ा सेट जो भैया ने हमसे लिया था ना, इतना खुशी उन्होंने हमसे लिया था। और वो ना लेके गए अपने घर, तो पैसा नहीं दिए थे उन्होंने, वो बोले कि मैं 8 दिन बाद पैसा दे दूँगा, और हमने भी दे दिया था। तो ठीक है कि हम लोग भी जब शादी में जाने वाले थे तो हमने सोचा कि हाँ, हमें भी कहाँ अभी लग रहा है, शादी के टाइम ही लगने वाला था हमें भी पैसा, तो हमने भी बोल दिया था कि हाँ ठीक है, आप अपनी सहूलत के हिसाब से दीजिएगा। अब हुआ इत्तेफाक यूँ कि 8 दिन हो गए, हमको शादी में जाना था। हमने उनको कॉल किया ना, तो भैया बोलने लगे कि 2-3 दिन बाद देंगे ऐसा करके। तो फिर हम शादी में चले गए, और शादी के बाद जब हम आए तो भैया ना कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे थे। मतलब हम लोग कॉल कर रहे थे ना उनको, तो भैया उठा ही नहीं रहे थे। तो इतना ज़्यादा परेशान हुए हम, क्योंकि हमने ना उस पैसों के भरोसे शॉपिंग कर ली थी, और जो पैसे हमें दूसरों को देने थे ना, तो मतलब उसमें से हमने शॉपिंग कर ली थी कि ये पैसे जब आएंगे तो हम उनको दे देंगे ऐसा करके। लेकिन भैया जो है उठाने का नाम नहीं ले रहे थे फ़ोन। और फिर इसके पापा जो है गए नाजुरा के, तो उन्होंने जाके देखा तो घर पे भी ताला पड़ा हुआ था उनके। फिर आजू बाजू मालूमात लिए पूछा ना, तो एक सामने वाले भैया थे, उनका फ़ोन लेके उनसे फ़ोन किया ना, तो जब वो भैया ने कॉल उठाया और जब वो भैया ने बताया ना कि उनके साथ क्या हुआ है, तो हमें इस कदर अफसोस हुआ। मतलब उनकी ना खुद की जो है बेटी अच्छी खासी जवान थी, और वो ना घर से भाग गई। तो ये कोई मतलब
बहुत गलत बात है, अगर हम सोचें ना तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। ये एक जवानी का जोश होता है, हम लोग सही गलत फ़ैसले नहीं कर पाते हैं और कभी-कभी हम इस कदर गलत फ़ैसले कर लेते हैं कि हमें ना सारी ज़िंदगी पछतावा होता है। तो वो बेचारे जो है इस कदर परेशान थे और मतलब 8 दिन से ना वो बस अपनी बच्ची को ढूँढने में लगे हुए थे। और भागने वाली जो मतलब बच्चियाँ लड़कियाँ होती है ना, तो वो 1 मिनट भी ये क्यों नहीं सोचती कि वो तो चलो चले जाएँगे, लेकिन उनके माँ-बाप पर क्या बीतेगी। और ऐसा कुछ होता है ना तो आस-पास के लोग भी चैन से जीने नहीं देते, ताने मार-मार के जो है माँ-बापों के जो है दिल दुखा देते हैं। साथ तो नहीं देते, साथ सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि और ज़्यादा दिलों को जो है छलनी करते हैं ताने मार के। तो मैं ना बहुत ज़्यादा जब मैंने ये सुना ना तो मुझे इस कदर अफ़सोस हुआ ना कि मतलब क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत पाने का, या फिर ऐसी शादी का कोई फ़ायदा नहीं है। भाग के शादी करना या भाग के जाना ये कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। हम किस कदर जो है अपनी दुनिया आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, अपने माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं, और मतलब ये कोई सही बात नहीं होती है। बहुत ज़्यादा ना ये टाइम ऐसा होता है कि बहुत सतर्क रहना चाहिए हमें, और आगे का जो है अपनी लाइफ के बारे में बैठ के ना शांति से सोचना चाहिए कि अगर हमने चलो ऐसा कर भी लिया, हम लोग घर छोड़कर चले भी गए, तो क्या हम अपने माँ बाप का दिल दुखा के कभी खुश रह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ना मतलब हमारे लिए क्या सही क्या गलत हमारे माँ बाप से ज़्यादा ना कोई नहीं बता सकता। और एक बात मतलब हम गारंटी से बोल सकते हैं कि हम अपने दिल का हाल ना माँ बाप को अगर बताएं ना तो हमें कुछ भी एक पल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्यों बताया। और अगर हम कितने ही अपने भरोसेमंद दोस्त को बता दें कोई भी एक राज की बात हो, जो हम किसी को ना मतलब कितना भी बोल दें कि प्लीज़ किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, लेकिन हम उस पर भरोसा करके गलती ही करते हैं, क्योंकि कोई आजकल ना माँ बाप से ज़्यादा सगा होता ही नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ना अपनी हर बाल से बारीक बात जो है ना अपनी मम्मी को बताती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होता। क्योंकि मतलब हर बात नहीं, जो भी ऐसी बात हो जिसमें हमें बड़ों के मशवरे चाहिए होते हैं तो वो ना हम मतलब अपनी अम्मी लोग जो हमें सही मशवरा दे सकते हैं वो हमारे सही सगे होते हैं। बाकी दूसरों से हम कितना ही कुछ भी जो है करवा लें या कितना ही इनको कस्में खिला दें, लेकिन हम दूसरों पर उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं जितना कि माँ बाप पे हम कर सकते हैं। माँ बाप हमारे अपने होते हैं और वो ना हमें कभी भी कोई गलत राय गलत बात कभी नहीं बोलेंगे। वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। अरे हम लोग तो जानते भी नहीं है कि अपनी माँ जो है वो किस किस टाइम पे बस अपनी बच्चों के लिए दुआ करती है। ये तो हम उस टाइम पे जानते हैं जब हम खुद माँ बन जाते हैं। और आज ऐसा है ना कि मतलब पहले जब मैं भी छोटी थी कुछ बातों में मुझे भी ऐसा लगता था कि मम्मी मुझे क्यों नहीं जाने देते खाला के घर, क्यों नहीं रुकने देते, या फिर मतलब ऐसा बाल मत बनाओ। टेढ़ी मांग का जो है हमारे घर में नहीं चलता था, टेढ़ी मांग बनाते ना तो भाई को भी नहीं पसंद था, ऊपर कांटा लगाते हैं वो भी भाई को नहीं पसंद था मतलब पहले। तो मुझे भी कभी कभी बहुत गुस्सा आता था, मुझे भी बुरा लगता था कि ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ ये लोग। लेकिन आज मैं जब ये सब बातें सोचती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो भी किया है बहुत सही किया है और मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। मैं भी अपने बच्चों की ना मतलब अपनी बच्चों की ऐसी ही तरबियत करूँगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला बस हमें बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब की बहन बेटी सबकी हिफाजत करे अल्लाह ताला। तो बस ये मैंने मतलब इसी वजह से ना फिर देखिए मैं बात बताते बताते जो है रुक गई हूँ आधे में, मतलब टॉपिक चेंज हो गया। तो वो भैया ना इतने ज़्यादा परेशान थे और वो अपने घर पर भी नहीं थे। जिस दिन उन्होंने सोफ़ा लेके गए ना रात में, तो उसी दिन जो है उसके दूसरे ही दिन से वो जो है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इधर से उधर फिर रहे थे। घर में जो है उनके ताला पड़ा हुआ था और वो बेचारे फिर रहे थे। और आज तक मतलब आज मैं जब आपको ये बात बता रही हूँ ना तो आज तकरीबन 10 दिन हो गया है, लेकिन उनकी बेटी का कोई भी पता नहीं चला है। तो उन सब बहन बेटियों से रिक्वेस्ट है कि अपनी इज़्ज़त की हिफाजत खुद करे और अपने माँ बाप को तकलीफ़ ना दे। वो एक टाइम ऐसा होता है कि हमें सही गलत का फ़र्क समझ नहीं आता है, लेकिन अगर वही फ़ैसला हमारा गलत पड़ जाए तो हमारी ज़िंदगी आखिरत दीन दुनिया दोनों ख़राब हो जाती है। तो बस अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। और रेसिपी देखे, मैं रेसिपी आपसे बात करने में ना मतलब ये सब बातें करने में रेसिपी बताना ही भूल गई। तो जो मिक्स सब्ज़ी थी ना तो उसके हमने पराठे बनाए थे। और मैं ऐसा ही करती हूँ, जो भी मतलब
दाल या सब्ज़ी वब्ज़ी पड़ी होती है ना, फिर बासी हो जाती है बाद में अगर नहीं खाते ना एक से दूसरे टाइम पे, तो मैं उसको इस तरह से बना लेती हूँ ना, तो सब शौक़ से खा लेते हैं और हमारा जो है खाना वो भी ज़ाया नहीं जाता, वो भी आराम से जो है निकल जाता है। तो ऐसा। अस्सलाम वालेकुम। तो जी यहाँ पर देखिए अभी हमने कपड़े हमारे जो है वो तय करके रख दिए और ये हमारा सोफ़ा देख लीजिए। सचमुच हमारे मतलब सोफ़े के बिना हमारा घर बहुत ज़्यादा अधूरा लग रहा था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है हम तो। चलो खैर, जो भी मतलब वजह थी वापस आ गया। और हमने जब दिया था ना उसके दूसरे दिन हमने डिसाइड किया था कि हम वापस लेके आ जाएंगे, लेकिन हमको अच्छा नहीं लग रहा था कि एक बार दे दिया फिर वापस से लाना, इसलिए हम नहीं लाए थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ये वापस आ गया। खैर कोई नहीं। नाजुरा देखिए यहाँ पर कर रहे हैं अपना होमवर्क। और बताओ नाजुरा। तो अभी ना हमने नाजुरा को जो है एक लाइन, नीचे वाली लाइन ये पढ़ के सुनाई, नाजुरा को बोला, फिर उन्होंने हमें पढ़ के सुनाई। अभी ये एक लाइन लिखेंगे, फिर हमको ये दूसरी लाइन सुनाएंगे पढ़ के, हम इनको बताएंगे जब। तो अभी हमने खिचड़ी डाला है, चलिए गैस कर देते हैं धीमा। तो गैस ना फास्ट पे हो ना, तो फिर कुकर में से जो है वो सीटी का पानी उबलने लगता है, तो इसलिए धीमे पे ही हमारी खिचड़ी आराम से अच्छे से बन जाती है। और दोपहर में हमने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, तो वो भी रखी हुई है, रोटी भी हमारी रखी हुई है। इस वजह से अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था। हाँ लिखो। बस हमने अभी खिचड़ी डाल दिया है और यहाँ पर हमने जैसे तैसे करके फटाफट कपड़े जो है तय करके रख दिए, क्योंकि अभी हमें एक वीडियो की एडिटिंग भी करनी है। बाबू जो है गए हैं अभी बाहर, बाबू और बाबू के अब्बू दोनों गए हैं, वो बाहर जाते हैं ना, तो अभी नाजुरा का होमवर्क का काम और हमारा वीडियो वगैरह का काम जो है हो जाता है, वरना बाबू फिर कुछ करने नहीं देते। फा नहीं अच्छा है ना इजाफा, देखो उसमें कैसे लिखेगा। अरे तो वो उसका तो थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, वो किताब है बेटा, किताब वो मतलब सेम टू सेम वैसी रेटिंग नहीं आएंगी। पढ़ के सुनाओ। इंसान की ज़रूरतों में इजाफा होने लगा तो इसने, तुम बोलना। नहीं मैं नहीं बोलूँगी, तुम बताओ बस। चीज़ों है ना, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के, तुम बोलना। जराए खोज निकाले। ये कैसे? अभी नीचे की लाइन मैं पढ़ के सुना देती है ना, अभी रुक जाओ मम्मा, एक बार सुना देती, फिर मुझे काम करने जाने का है ना बेटा। ये देखो, पहले इंसान चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैल, हाथी, ऊंट, घोड़े और गधे जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया करता था। ठीक है, अच्छी रेटिंग थी नाजुरा। मम्मा एक में नहीं आता था बेटी, ऐसा जरूरी नहीं क्या कि उसमें आने होना, थोड़ा बहुत चलता ही होता बच्चों का। तो ये देखिए नाजुरा ने अच्छा खासा लिखा था, अच्छी राइटिंग थी, लेकिन फिर भी इनको कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, तो इन्होंने पूरा जो है ये देखिए मिटा के और अभी ये फिर से लिखेंगे। नाजुरा बाबू के आने से पहले लिखने का है बेटा, अच्छी राइटिंग थी, वो तुमने ज़बरदस्ती मिटा इसको। मम्मा जी ये भी लिखने का है? नहीं, वो ऊपर का वो है, बस वो नहीं लिखने का है। चलो बहुत गर्मी हो रही, पंखा चालू करना पड़ेगा। अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा सा भी पंखा हम बंद करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और हमारा शहर तो फेमस है गर्मी के मामले में। तो अभी हमने कर दिया है फ़ैन को ऑन। चलिए मैं भी आप लोगों के लिए जो है वीडियो बनानी है, एडिटिंग वगैरह करनी है, वो करती हूँ। फ़ैन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आएंगी, मैं बाद में बात करती हूँ।